हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे OMR शीट के बारे में, जो कि आपके टर्म 1 के पेपर में आने वाली है और आप उसी के द्वारा पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब तक स्टूडेंट में बहुत सारी क्वेश्चन हैं मन में और बहुत सारी अफवाहें भी हैं जो स्टूडेंट सुन रहे हैं OMR शीट से रिलेटेड, और उन सभी अफवाहों से पर्दा खोलते हुए CBSE ने एक नोटिफिकेशन 6 नवंबर को एक इशू किया है, जिसमें उन सभी क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की है जो स्टूडेंट्स के मन में अब तक हैं। तो हम चलते हैं OMR शीट की तरफ। तो देखिए, 6/11/21 को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जिसमें OMR शीट के यूज़ के बारे में, टर्म 1 में जो यूज़ किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर ये एड्रेस कर रहे हैं सभी प्रिंसिपल्स को, सभी CBSE स्कूल एफिलेटेड प्रिंसिपल है उनको ये एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि OMR जो शीट है वो किस तरह से यूज़ की जाएगी, उसके अंदर क्या क्या यूज़ रहेंगे, और एक सैम्पल कॉपी भी दिया है जिसके अंदर डिटेल बताई गई है। उस सैम्पल कॉपी की तरफ चलने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं, जैसे कि यहाँ पर जो कैंडिडेट की सारी इंफॉर्मेशन है वो प्री फिल्ड होगी। कैंडिडेट को खुद के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर रही है, और कैंडिडेट जो है राइट करेगा क्वेश्चन पेपर कोड, वो कोड सिर्फ जरूर राइट करेगा OMR शीट पे। और इसके अलावा जो कैंडिडेट है पूरा पेपर होने के बाद एक कंफर्मेशन करेगा, एक डिक्लेरेशन करेगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने खुद ने दी है, और साइन करेगा। इसके अलावा सिर्फ आप ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पेंसिल का यूज करते हैं तो वो अनफेयर मींस ऑफ द एक्शन जो है की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उस पर कैंडिडेट पर यानी स्टूडेंट पर वो सारे रूल लागू हो जाएंगे जो अनफेयर मीन यूज करने की वजह से होते हैं। यानी आप ये गलत प्रैक्टिस है, आपने पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन जो है, हमारे पास यहाँ पर कुछ और बातें भी हैं, जैसे क्वेश्चन जो है OMR शीट के लिए 60 क्वेश्चन का बॉक्स दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चन नंबर होंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारे के सारे बॉक्स को फिल करो। आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही वो बॉक्स को फिल करेंगे। यानी मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 45 क्वेश्चन हैं, तो आप उतने ही फिल करेंगे, बाकी ब्लैंक छोड़ देंगे। तो जरूरी नहीं है कि सारे फिल करना है आपको। और दूसरी बात यह है कि आपके जो क्वेश्चन नंबर दिए गए होंगे क्वेश्चन पेपर में, उसी के अकॉर्डिंग आपने फिल करना है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर बहुत सारे OMR बने हुए हैं, आपने यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, आप ऐसा नहीं है 46 नंबर जो आगे हमारे पास है उसके सामने आप OMR में भर दें, ऐसा नहीं होगा। तो आप 45 नंबर में ही भरेंगे। यहाँ पर क्लियर कट बताता है, इफ देयर इज 45th क्वेश्चन इन द सेम क्वेश्चन पेपर, द कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन 46 OMR राइटिंग जो वो होगा इट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। यानी आप क्वेश्चन नंबर को ध्यान में रखते हुए ही अपना OMR शीट में अपना आंसर फिल करें। तो इसके अलावा देखिए, गिवन रिस्पॉन्स जो हमारे पास 4 सर्कल होंगे उनके अंदर आपने ABCD भरना है। ईच क्वेश्चन पेपर एक रो के अंदर होंगे, ये आपको आगे बताऊंगा अभी मैं। एक यहाँ पर 4 सर्कल जो देने के अलावा एक बॉक्स और दिया गया होगा, और सेम रो के आगे होगा कैंडिडेट को हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। यानी कैंडिडेट को उस बॉक्स के अंदर भी अपना आंसर जो है फिल करना पड़ेगा। यानी जो अगर आप फिल नहीं करेंगे तो वो आपका काउंट ही नहीं होगा। आफ्टर बॉक्स अगेन सर्कल इज गिवन अहेड वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज आल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल इज इन द डार्कन इफ द कैंडिडेट हैव नो अटेम्प्ट। यानी अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो हमारे पास यहाँ 4 बॉक्स के अलावा एक 5वां बॉक्स दिया गया होगा, यानी 4-5 बॉक्स दिया गया होगा। यहाँ पर हमारे पास 6ठी आइटम होगी। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, इन केस ऑफ अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो इसको आप डार्कन करेंगे। और कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है, पहले क्या करें, एडवाइस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स। यानी पहले इन 4 में से भरे, डार्कन द सर्कल इफ फुली सेटिस्फाई, अगर वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं तो फिर इस बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखें, यानी ABCD जो भी लिख रहे हैं। अगर वो आप उसको चाहते हैं कि मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहता तो उसको आप डार्क कर दें। यानी इन केस ऑफ नॉट अटेम्प्ट, अगर आप इसको डार्कन नहीं करते तो वो अटेम्प्टेड काउंट किया जाएगा। और यहां पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है, इवन इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द डार्कनिंग द सर्कल, अगर आपने ये डार्कन कर दिया है उसके बाद भी आपको बॉक्स में लिखा जाना जरूरी है। अगर आप इस बॉक्स में नहीं लिखते तो वो आपको यहाँ पर
माना ही नहीं जाएगा कि आपने आंसर दिया है, यानी आंसर काउंट ही नहीं होगा। रिटन बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, और बॉक्स जो है उसी को फाइनल माना जाएगा। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, अगर बॉक्स एम्प्टी है, रिस्पॉन्स ऑफ मार्क इन द सर्कल इट विल बी कंसीडर द क्वेश्चन इज नॉट बीन अटेम्प्टेड, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये माना जाएगा अगर आपने इस बॉक्स को फिल नहीं किया है। द रिस्पॉन्स इज गिवन टू द बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसीडर द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड। अगर आपने बॉक्स में लिख दिया है और सर्कल नहीं फिल किए हैं, यानी मान लीजिए इन सर्कल में से कोई फिल नहीं किया और बॉक्स में लिख दिया है, तो वो जो है अटेम्प्टेड केस में माना जाएगा। ऑल दी थ्री, यानी 4 सर्कल है, लास्ट सर्कल इज द लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसीडर दैट क्वेश्चन नॉट बीन अटेम्प्टेड। और आपका जो बॉक्स है वो खाली छोड़ दिया गया है, तो वो माना जाएगा अटेम्प्ट नहीं किया गया। स्कूल विल बी डाउनलोड दी OMR इन एडवांस एज पर द, ये तो स्कूल के लिए है, ठीक है, ये स्कूल के लिए। आप देखिए यहां पर, अब यहां पर आपको दिखाई दे रही है एक OMR शीट, जिसके अंदर सबसे पहले यहां पर सबसे बोला, ये आपके डिटेल जो है, क्वेश्चन पेपर जो है, आपका रोल नंबर, सेंटर नेम, सब कुछ डिटेल फिल की गई होगी। अब यहां पर हमारे पास ये जो एरिया है ये आपने खुद फिल करना है। यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कोड, क्वेश्चन पेपर कोड आप खुद फिल करेंगे। OMR शीट नंबर दिया गया, आपने यहाँ क्वेश्चन पेपर कोड फिल करना है, और ये आपको बोर्ड फिल किया हुआ ही देगा, यानी आपने खुद ने कुछ भी फिल नहीं करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात आती है, रॉन्ग मेथड बताए गए हैं। आप दो बॉक्स को ना भर दें, या फिर किसी को आधा करके ना छोड़ दें, टिक मार्क करके ना छोड़ दें। यानी काफी बार बच्चे क्या करते हैं, आपने ये गलती से फिल किया, इसको पूरी तरह से कट कर देते हैं और बाद में कह देते हैं ये सही है और इसको फिल कर देते हैं। आपने ना ही ये करना है ना ही ये करना है, यानी इनमें से कुछ भी नहीं करना है। राइट तरीका क्या है कि आप एक बॉक्स को फिल करें और सही तरीके से फिल करें। उसके बाद आगे देखिए, यहां पर आपको यहां पर 60 क्वेश्चन तक दिया गया है, बट यहां पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन के बाद एक 5वां बॉक्स है, स्टार लिखा हुआ है, और हैश के बाद एक और सर्कल है, यानी 5th बबल है। इस 5th बबल में अब यहां पर एक बात देख रहे होंगे, ये क्लास 10th लिखा हुआ है, बट यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, ये क्लास 10th के लिए नहीं है, दोनों ही क्लास 10th के लिए और क्लास +2 के लिए, दोनों के लिए ही है। यहां पर सैंपल पेपर जो दिया जाना था सिर्फ एक का दे दिया गया है क्लास 10th के लिए, बट ये दोनों ही क्लासेस के लिए। अब यहां पर क्या करेंगे, 4 सर्कल 4 रिस्पॉन्स, 4 सर्कल आपको रिस्पॉन्स के लिए दिए गए हैं, और 4 रिटर्न रिस्पॉन्स, यानी आप यहां पर अपना ABC जो भी आंसर लिखेंगे वो रिटर्न में भरेंगे। अगर आपने ये फिल नहीं किया है तो यहां पर आपका मार्क्स जो है नहीं रहेगा, वो रिस्पॉन्स चेक ही नहीं होगा क्वेश्चन। दूसरा यहां पर अगर आप कोई गलती से फिल कर देते हैं और मार्क्स बॉक्स को भी भर देते हैं, उसके बाद में यहां पर आप अगर इसको डार्क कर देते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा कि आपने नॉट अटेम्प्ट के केस में, ये इसी वजह से दिया गया कि बच्चा अगर फिल भी कर दे, बॉक्स को भी भर दे, उसके बाद चाहता है कि मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, वो 5th बबल को क्या कर देगा, डार्क कर देगा। इस तरह से ये नॉट अटेम्प्ट केस माना जाएगा। अगर आप इसके अंदर नहीं लिखते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है और उस क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया जाएगा। डार्कन द सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड, अगर आपने सर्कल को डार्क कर दिया तो ये माना जाएगा कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। और पेंसिल का आपने बिल्कुल यूज नहीं करना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। अच्छा, ये सारा क्वेश्चन पेपर होने के बाद क्वेश्चन आप पूरी तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, पहले यानी मान लीजिए आपका फर्स्ट सेक्शन है और इस फर्स्ट सेक्शन में लगभग मान लीजिए 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, उस 18 में से आपको 15 जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो फर्स्ट 15 ही चेक होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 18 का 18 अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद आप यहां पर क्या रहेगा कि जो 15 ठीक होंगे उन्हीं को आंसर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट 15 है उन्हीं को चेक किया जाएगा। अगर आपके अंदर उसमें से कितने भी गलत हैं वो सारे के सारे मार्क हो जाएंगे और आपके फर्स्ट 15 ही हैं वो रहेंगे। अगर आप उनमें से किसी को डार्क सर्कल कर देते हो और बता देते हो, क्लियर कर देते हो कि ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका चेक नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही आपने, जैसे शुरुआत में भी बताया गया था कि आप यहां पर एक डिक्लेरेशन करेंगे, तो आप यहां पर एक डिक्लेयर करेंगे जो OMR शीट के अंदर ही है। रिटन करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास हैश डार्कन सर्कल इफ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड, ये स्टार और हैश दोनों ही यूज किए गए हैं। और आप इसके बाद में ये जो यहां पर है इस एरिया के अंदर अपनी स्टेटमेंट को लिखेंगे, आई कन्फर्म दैट
ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबो आर करेक्ट, और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे अपने। और बाद में जो ये नीचे वाला वर्क है ये ऑफिस वर्क के लिए, तो आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है। आई होप आपके कोई क्वेश्चन OMR शीट से रिलेटेड अब नहीं रहे होंगे। अगर फिर भी हों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।